अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो दो फ़र्क हैं दो चीज़ों में जिनको मैं वाज़े करना चाहता हूँ। एक को कहते हैं मर्दाना बांझपन और एक को कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना बांझपन साइंटिफिक ज़ुबानों में या साइंटिफिक डेफिनेशन में साइंस के मुताबिक उस सलाहियत को या उस बच्चा ना होने की सलाहियत को कहते हैं जो आपको साल भर अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हुए के बाद भी अगर आपकी औलाद नहीं होती, 1 साल तक अगर आप बीवी के साथ रहें और आपने बाकायदा सेक्स भी किया हो रेगुलरली, इसके बावजूद अगर आपकी औलाद नहीं होती तो उसको हम बांझपन कंसिडर करते हैं। जहाँ तक मर्दाना कमज़ोरी का ताल्लुक़ है तो मर्दाना कमज़ोरी को आगे दो में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आम तौर पे मर्दाना कमज़ोरी जो है उसको हम ये कंसिडर करते हैं कि आपको नफ्स में या पीनस में सख्ती प्रॉपर नहीं आ रही, या आप जिसको सूरत अंजाल दूसरे अल्फाज में कहा जाता है, या आप जल्दी फारिग हो रहे हैं और आप बीवी को मुतमईन नहीं कर पा रहे। इन दोनों को मर्दाना कमज़ोरी के अंडर या के डेफिनेशन में कंसिडर किया जाता है। बहुत से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में उनको और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। याद रखें, अगर आप अपनी मर्ज़ और अपनी अलामत वाज़े तौर पे डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो डॉक्टर्स जो हैं वो मिसलीड हो जाएंगे, वो आपका इलाज और आपकी तशख़ीस में कहीं के कहीं निकल जाएंगे और जिस मकसद के लिए आप मेरे क्लिनिक तशरीफ़ लाते हैं वो प्रॉब्ली उस तरह हल नहीं हो पाएगा जिस तरह जिसके लिए आप तशरीफ़ लाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आपके उज़्व तनासुल में प्रॉपर सख्ती ना आना इस बात का बायस बन सकता है कि आपको बांझपन हो, लेकिन बांझपन आम तौर पे इसका बायस नहीं बनता कि अगर आपके बच्चे साल भर नहीं हुए तो ये इसका बायस नहीं बनेगा कि आपको अगर पहले से होशियारी आ रही है तो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपको होशियारी नहीं आ रही तो ये मुमकिन है कि आपको आपके बच्चे प्रॉपर ना हो बिकॉज़ आपकी मुबाशरत प्रॉपर नहीं हो पा रही। इसी तरीके से अगर आप जल्दी फारिग हो रहे हैं और आपने प्रॉपर तरीके से दखूल नहीं किया बीवी के अंदर तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर बाहर फारिग हो रहे हैं कि आपको प्रॉबिलिटी जो है आपकी बच्चे होने की वो कम हो जाए या जो इम्कानात हैं बच्चे होने के वो कम हो जाए। लिहाजा मर्दाना बांझपन जो है वो बच्चों का ना होना है 1 साल तक अगर आप बीवी के साथ रहते हो। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। लिहाजा जब मेरे पास एक मरीज़ आता है तो मुझे उससे पूछना पड़ता है कि आपकी मिसेस का भी इवैल्यूएशन हुआ है, उनको किसी ने चेक किया है, उनको मेंसेस रेगुलरली आ रहे हैं, इस 1 साल में कभी आपको आपकी मिसेस को हमल हुआ है, ये तो नहीं हुआ कि उनको हमल हुआ और वो हमल ज़ाया हो गया किसी वजह से। तो ये तमाम सवालात हैं जो मुझे पूछने पड़ते हैं। इसी तरीके से ये भी पूछना पड़ता है कि जो खामंद हैं उन्होंने कोई टेस्ट करवाया है और अगर उन्होंने नहीं करवाया हुआ तो हम उनके सबसे पहले मनी का टेस्ट करवाते हैं। इसी तरीके से मैं उनका अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि कोई बज़ाहिर वजूहात हैं जिनकी वजह से इस मरीज़ की बेगम को हमल नहीं हो रहा, या ये कुदरती तौर पे ही ऐसा हो रहा है। बिकॉज़ याद रखें, जो सबसे ज़्यादा कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उसमें मियाँ भी ठीक होते हैं और बीवी भी ठीक होती है। तो लिहाजा हमें जो मेल पेशेंट है उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है टेस्ट करवा के कि किस सतह पे खड़े हुए हैं और क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है, इस मरीज़ को इसको ठीक किया जा सकता है दवाइयों से, या हमें कुछ और तरीक़ाकार अपनाने होंगे। जहाँ तक मर्दाना कमज़ोरी का ताल्लुक़ है तो वो एक बड़ा वास्ट टॉपिक है कि क्यों होती है मर्दाना कमज़ोरी और इसी तरह सूरत अंजाल क्यों होता है, जल्दी फारिग क्यों हो जाता है मरीज़। बुनियादी तौर पे हमें हार्मोनल लेवल्स, मरीज़ की जहनी हालत, मरीज़ की बूदोबाश, मरीज़ की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, मरीज़ की जो बाकी पैरामीटर्स हैं जिसमें खून का, गुर्दे का ठीक होना, उनके शुगर का होना या ना होना, थायराइड का ठीक होना या ना होना, बहुत से फैक्टर्स हैं जो मिलके आपको होशियारी या इरेक्शन देते हैं।
तो इसलिए हमें ये तमाम चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद ये फ़ैसला करना पड़ता है कि मरीज़ कहाँ खड़ा है और क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से जब एक पेशेंट मेरे पास आता है सूरत इंजाल के साथ, तो उसको भी हमें बहुत से पैरामीटर्स या बहुत से तरीक़ेकार से इवैल्यूएट करना पड़ता है, जज करना पड़ता है और उसको उसके मुताबिक ही दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। सो आज का जो वीडियो का जो बुनियादी पैगाम था वो ये था कि ये दो चीज़ें हैं और ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक तो दूसरे का बायस बन सकती है, लेकिन एक बायस दूसरे का नहीं बन सकती। कुछ मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको साल हर साल से औलाद नहीं हो रही। अब जब साल हर साल से औलाद नहीं हो रही होती तो उनको समटाइम्स रेयर इंस्टेंसेस में इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है। और वो इरेक्शन में प्रॉब्लम इसलिए होता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपके घर वाले, आपकी मिसेस के घर वाले, वो सारे ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं और वो ये सारे सोच रहे होते हैं कि अब हमने शादी कर दी है, हमें पोते और पोतियाँ या ये जो नवासियाँ मिलेंगे खेलने के लिए। और जब वो नहीं हो रहा होता तो एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर मरीज़ पे बिल्ड होता है कि वो माशरे के उस सतून को या माशरे की उस सतह पर पहुँचे जहाँ उसकी भी अपनी भी औलाद हो। तो जब वो बार बार नाकामी का सामना होता है तो समटाइम साइकोलॉजिकली उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको होशियारी आना कम हो जाती है या उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सो ये रेयर इंस्टेंस है। जो दो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि मर्दाना बांझपन बच्चों का ना होना है और मर्दाना कमज़ोरी होशियारी का ना आना या जल्दी फरागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।